अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो एनालिसिस शुरू कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल, फ़ौरन शड़क पड़क में, टाइम नॉट अवेलेबल। अच्छा, गोल्ड सबसे पहले बीटीसी में कल हमने सेल की बहुत प्यारी ट्रेड की है, उससे पहले बाई की ट्रेड की है। तो अभी बीटीसी से थोड़ा दूर रहो, इसको नीचे आने दो, ठीक है। कल हमने एक सेटअप कैच किया है, ठीक है। कैसे किया है? H1 में आ जाओ। ये देख रहे हो, ऑल टाइम फ्रेम बेरिश है ईएमए के अकॉर्डिंग। जिस तरह यहाँ पर देख रहे हो, जिस तरह मैंने आप लोगों को ईएमए सिखाया है, ईएमए अलाइनमेंट सेल जब तक 2150 के नीचे है, 100 के नीचे है, मैं सेल में हूँ, ठीक है। तो ये एक सेटअप जो बनाया है ना, ये M5 में बनाया था, ठीक है। कैसे बनाया, रीज़न मैंने बताई थी। ये आप लोग देख रहे हो, ये M5 का सेटअप बना। जैसे ही ये सेटअप बना, ये एरिया मैंने लड़कों को बोला कि सेल करते हैं, और हमने सेल किया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये बीटीसी सेल, ये देख रहे हो, ये M5 का सेटअप बना है, ठीक है। तो हमने बीटीसी सेल, ये फर्स्ट टीपी था, ये भी हिट हुआ है, लेकिन मैंने इनको कहा है कि होल्ड रखो, हो सकता है ये दूर तक जाए। तो माशाल्लाह ये ट्रेड हमारी अच्छी जा रही है। ये देखें, ये बीटीसी लास्ट टारगेट था, ये भी इनको दिया हुआ है। अभी ये बाय जोन भी है, लेकिन आप लोगों ने सीधा यहाँ से बाइंग नहीं करनी है, अभी फिलहाल वेट करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये ट्रेड अभी तक चल रही है हमारी, मेरी तो होल्ड है अभी तक ट्रेड, ठीक है। बीटीसी को नीचे आने दो, इसकी काफ़ी नीचे एरियाज पड़े हैं, ठीक है। यानी कि 71, 74, 75 एरिया, अगर इसमें हमें मिलेगा बीटीसी तो बाइंग करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने ये हफ्ता बाइंग गोल्ड में भी ज़बरदस्त हमारा गुजरा है। यानी कि ये मंडे से शुरू हुआ है, ठीक है। ये हमने गोल्ड बाइंग, ठीक है। ये इनको मैंने बाय जोन दिया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से 60 पिप रनिंग, ठीक है। ये चेक कर लें, अगेन इनको बाय जोन दिया, अपर क्लोज, ये हमारी बाइंग, ठीक है। ये भी 70 पिप अगेन मिला, ये देखें। यानी कि मंडे वाले दिन 140 पिप, 180 पिप, 80 पिप, 130 पिप, ये सिर्फ मंडे वाले दिन है हमारा। उसके बाद ये मैंने इनको एक एनालिसिस दी कि ये अल्ट्रा हाई डे का वॉल्यूम ब्रेक होगा तो गोल्ड बाय कर लेना, क्योंकि ये नहीं रुकेगा। और रीज़न ये भी बताई कि यहाँ पर देखो, H4 में बड़ा वॉल्यूम आया, मार्केट बाय गई, अगेन ऊपर बड़ा वॉल्यूम आया, बाय ही जाएगा। तो लर्निंग भी है, अर्निंग भी है। मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें, ग्रुप ज्वाइन करें। ये बीटीसी हमने बाय किया था अल्हम्दुलिल्लाह, ये चेक कर सकते हैं, ये भी बीटीसी है। ये टीपी ऑल टीपी हिट, अगेन यहाँ से सेल भी आया है, और हमने ये 89 वाले एरिया से दोबारा सेलिंग भी पकड़ी है। अच्छा, ये देखो, ये गोल्ड हमने रात को बाय किया 450 पिप, टीपी हिट तकरीबन 450 पिप का टीपी हिट हुआ है। ये गोल्ड बाय जोन दिया, ये देखें मार्केट यहाँ से 170 पिप हमने बाय किया। अच्छा, ये हमने गोल्ड बाय किया, और इससे भी तकरीबन 200 पिप तक, 150 पिप एक टाइम लिया, और 150 पिप अगेन हमने लिया। तो ये हमने सेलिंग जो है, ये हमने नहीं पकड़ी, ठीक है। ये सेलिंग हम बिल्कुल नहीं पकड़ सके, क्योंकि मैंने सारे बाय जोन बनाए हुए थे। तो मैं हर एरिया से देख रहा कि हम बाय करेंगे, ये मेरे जोन बने हुए थे। अच्छा, और ये वही डे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो ट्रिगर हुआ है, ठीक है। तो अभी ये आपका बीटीसी हो गया, ठीक है। ये बीटीसी की ट्रेड, कल मैं लाइव भी बैठा हूँ टिकटॉक पे, उस पर भी सबको मैंने कहा कि बीटीसी सेल करते हो तो सेल कर लो, क्योंकि इसका टारगेट नीचे है। अभी बीटीसी में मंथली जो आप कैंडल देखेंगे ना, इसको अभी पीएनएल को डिलीट करते हैं, ठीक है। ये डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। एक तो ये बाइंग एरिया है, लेकिन अगर मंथली आप देखो, मंथली बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो मैं थोड़ा सा नीचे इसको मज़ीद सेलेक्ट करना चाहूँगा, यानी कि ये एरिया, ठीक है।
लॉन्ग टर्म के लिए। अगर यहाँ से आपको ये जिस जगह ठहरा है, अगर यहाँ से भी बाय करोगे तो इसका टारगेट 135 है, लेकिन नीचे इसको अगर आने दो, ये जो पिछला ये सब एरिया है इसको स्वीप कर ले तो फिर तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये बीटीसी आप अपने पास मार्क कर लें, ये बेहतरीन एरिया है बीटीसी के लिए। और लॉन्ग टर्म यानी कि 500 का आपका काउंट हो, बीटीसी यूएसडी 500 और 0.01, बस ये आपकी लॉट हो इस पे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको होल्ड रख लें। ये आपका बीटीसी हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, बिग टाइम फ्रेम में। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब आ जाता हूँ गोल्ड पे। गोल्ड में सबसे पहले आते हैं मंथली। ठीक है, ये आपकी 1 साल की कैंडल है। ठीक है, ये 1 ईयर, ये 1 ईयर की भी है और 1 मंथ की भी है। ठीक है, तो इसकी ये ट्रिगर लाइन आपके पास होनी चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये गप नहीं है कि टूट जाए। 45-50, ठीक है, 454049, ठीक है, 50 आप इसको हिसाब कर लें। ठीक है, और उसके बाद अब इसको आ जाओ वीकली पे। ठीक है, अब वीकली में मैं करता हूँ वॉल्यूम पे काम, इसको थोड़ा जूम करो। ठीक है, देखो ये बहुत बड़ी सेलिंग आई है, तकरीबन 6-7 हज़ार पिप आई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं सेल में ही सिर्फ बैठ जाऊँ। ठीक है, सिर्फ सेल में ही मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं वॉल्यूम को स्टडी करता हूँ। पिछले जितने भी वॉल्यूम्स हैं, यानी कि अभी तक हिस्ट्री में सेलिंग में देखो कोई इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया, बिल्कुल भी। और ये बड़ा वॉल्यूम जो है ये असल में बाइंग शो करता है। ठीक है, ये देखो ये इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है, ये इसका वीकली लो है। कल मार्केट शुरू होगी, वीकली लो स्वीप करने ज़रूर आएगी, स्वीप होने दें एंड बाय करें। ठीक है, अब इसको डे में कर लेते हैं। अब डे में बिल्कुल मैं दो ही जोन दूंगा, ज़्यादा कचरा नहीं बनाऊंगा। एक आपका ये ट्रिगर लाइन ईयरली भी है, मंथली भी है, वीकली भी है, डेली भी है। ये एक वीकली एफवीजी भी है, डे का एफवीजी भी है। ठीक है, और ये वीकली लो भी है, और ये वीकली और डेली लो भी है, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है। एक आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये है, ये जो पिछली कैंडल है ना जुमेरात वाली, थर्सडे वाली, उसका आपके पास हाई ये है और लो ये है। ठीक है, हाई मैं नहीं मार्क करता हूँ, लो मैंने मार्क कर दिया। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ऊपर एक भी H4 की कैंडल क्लोज हो गई ना, आपकी सेलिंग खत्म हो जाएगी, ये अगेन बुलिश हो जाएगा, न्यू हायर हाई। ठीक है, तो अभी कल हम क्या करेंगे, एक इसके लो का वेट करेंगे कि इसका ये जो लो है एनवाई सेशन का, यानी वीकली डेली, वीकली और डेली का ये लो ट्रिगर हो जाए, स्वीप हो जाए, यहाँ से हम बाय करेंगे। जब तक इसके नीचे डे की कैंडल क्लोज नहीं होती हम इसके ऊपर बाय करेंगे। ठीक है, डे की कैंडल क्लोज होगी तो हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि आई हम बाय करेंगे। अगर ये ब्रेक करेगा, जाता है जिधर जाता है जाए, हम यहाँ से अगेन सेलिंग करेंगे। फिर ये कहीं जाके हमें नज़र आएगा कि 4300 की तरफ ये जा सकता है। फिलहाल ये हमारे लिए, मेरे लिए गोल्ड बुलिश है, मैं बिल्कुल सेलिंग में नहीं हूँ। ठीक है, देख रहा हूँ गोल्ड मेरे लिए फ़िलहाल विजिबल करंट। ठीक है, ये आपकी हो गया डे। अच्छा, अब इसमें आ जाओ H4 में। अब H4 में क्या हुआ है, ये देख रहे हो, इसका लो लिक्विडेट हुआ है, मार्केट 2500 2000 पिप ऊपर गई, अगेन मार्केट गिरी। क्यों कि ये H4 का लास्ट लो था, ये हाई है, अब ये लो ब्रेक हो गया। ठीक है, लो ब्रेक हुए तो लाजमी मार्केट ने इधर आना है। अच्छा, मार्केट मैंने इनको क्लियर कहा था कि 3950 की तरफ आएगी, और मार्केट 3950 मैंने इनको टारगेट दिया था। आई थिंक 39, आइए देखें, टारगेट 3950 जाएगा। ठीक है, टारगेट, और 3950 टारगेट था आज इसका, 3950 तक आ गया। ठीक है, अभी इसका लो स्वीप, इस कैंडल ने इसका लो
स्वीप कर दिया, ठीक है। अभी ये कैंडल हम वेट करेंगे इसका लो, यानी कि अच्छा सा स्वीप होने दें। ये देखें इसमें यहाँ पर भी बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं। इसके नीचे कोई कैंडल डे की क्लोज होती है तो हम मज़ीद लॉन्ग टर्म यानी कि इसको 4200 4000 की तरफ देखेंगे, 4000 4200 की तरफ। मैं जब तक यहाँ पर है मार्केट में, यहाँ इस हर एरिए से बायर्स हूँ, मैं सेलर यहाँ से हूँ। क्यों कि एक तो मेरे पास ये डे का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल देख रहे हो, ये H4 का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है, डे का भी है। दूसरी चीज़ ये देख रहे हो, ये H4 का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये ट्रिगर लाइन दो H4 की है और डे की भी है। यहाँ से मुझे हर हाल में गोल्ड सेल देगा, ये सेल जोन है, ये बाय जोन है। लेकिन अगर H4 की एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो मैं यहाँ तक बायर हूँ, ठीक है। यानी अ, ये हमारा सेलिंग है, ठीक है। ये आपका बाइंग है, ठीक है। और ये आपका यहाँ से बायर है, ठीक है। ये बस आप आपके जहन में ये तीन जोन लाजमी रख लो, ठीक है। बाकी ठीक है, व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देता हूँ। अच्छा, अब ये आपके पास H4 के जोन हो गए, वॉल्यूम भी हो गया। अब H1 कर लो। H1 में देखो, इन लड़कों को मैंने कहा था कि ये एरिया ब्रेक होगा ना तो ये टारगेट है साल वाली, क्योंकि अब गोल्ड ये जो वीक शुरू होगा ना, हो सकता है ये पूरे महीने में गोल्ड का अब यही ही रेंज एक बन जाए, ठीक है। किस तरह रेंज, यानी कि गोल्ड हो सकता है यहाँ पर रहे, ठीक है, एक रेंज बाउंड, ठीक है। ये एरिया ब्रेक करेगा तो सेम इधर आएगा, ठीक है। अब यानी कि गोल्ड का ये हिसाब है, आप इस दो एरियाज में बाइंग सेलिंग करें, ठीक है। यहाँ से बाय करें, ऊपर से सेल करें, यहाँ से बाय, ऊपर से सेल, ठीक है। एस एल लाजमी अभी कोशिश करें कि आपने 0.01 से ऊपर लाट नहीं लेनी, क्योंकि एक M5 की कैंडल 100-200 पिप का मूव कर रही है तो आपका 100 पिप का तो 150 पिप का एस एल बनता है। अभी एस एल बहुत बड़े बन रहे हैं, ठीक है। जिस तरह अब ये जोन देखो, ये कितना बड़ा जोन है, 50 से 46, यानी कि तकरीबन ये 500 पिप का जोन बन रहा है, 400-500 पिप का जोन है। तो लाजमी इसमें मैं एस एल कैसे एडजस्ट करूँगा, तो मैं वेट ही करूँगा इसको स्वीप करे, इसके अंदर घूमे, कैंडल नीचे आए, वापस ऊपर कोई अच्छी क्लोजिंग दे तो मैं बाइंग सेलिंग करूँगा, ठीक है। तो ये H4 H1 के अकॉर्डिंग है, ये बड़े प्यारे जोन है। ये इसमें वॉल्यूम कन्फर्मेशन है, ये देखो ये डे का भी है, H4 की दो लाइनें हैं, ये H1 की ट्रिगर लाइन भी आपके पास आ गई, कितनी प्यारी ट्रिगर लाइन है। यहाँ से ये आपको 95% सेल देगा, ठीक है, 95%। लेकिन फिर भी आपका एस एल 100-150 पिप का होना चाहिए, 0.01 की लॉट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर दो, एक बार क्लोजिंग हो तो फिर आप यहाँ तक बाय करो, ठीक है। फर्स्ट ये जगह सेलिंग है, लेकिन मैं बार बार सेलिंग, एक बार ये बाय हो गया, क्योंकि मैं ईएमए पे काम करता हूँ, ईएमए के अकॉर्डिंग अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये मैंने ईएमए ओपन किया, ईएमए में वीकली देखो, वीकली कोई कैंडल 50 ईएमए के पास नहीं आई, फर्स्ट निशानी। डे में देखो, डे में ये 50 ईएमए है, कल जब मार्केट शुरू होगी ये 50 ईएमए यहाँ तक आ जाएगी, इतने तक ये लो भी स्वीप हो जाएगा तो हम यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी है, देखो 50 ईएमए के बाद डे की कोई कैंडल आई है, नो। 100 के पास आई है, नो। तो वेट करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, कोई गप नहीं है, मार्केट इतनी सेलिंग क्रैशिंग में मत देखो कि भाई ये हो गया फिलाना ढिंगलाना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो, ये देखो डे की यहाँ से कैंडल बुलिश हुई है यहाँ तक, ठीक है। सेलिंग देखो, डे की कैंडल देखो, ईएमए से यहाँ शुरू हुई है यहाँ तक ये देखो, ये 50 ईएमए 100 ईएमए के ऊपर है, यहाँ तक हुई है। तो इसमें सेलिंग ज़्यादा वो अभी मत सोचो। इस हफ्ते इतनी 2 दिन सेलिंग हुई है तो आप लोगों का माइंड इसने बना दिया कि बस गोल्ड डंप कर गया है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता तो हम सिर्फ बाइंग ही देखेंगे, ठीक है। सेलिंग भी अच्छे जोन से जब मिलेगी तो करेंगे। अच्छा, ये अब H1 है, H1 में देखो ये अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है।
ये अलाइनमेंट हो रहा है 50, यहाँ पर देखो 21 को 50 ने क्रॉस किया, सेलिंग है, लेकिन 100 अभी तक ऊपर नहीं है। ये 100 लाइन अगर ऊपर हो गई तो ये मज़ीद सेल आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से सेल करेंगे, 100% करेंगे सेल। अगर मार्केट यहीं पर स्टे करती है 50, ये में 100 करीब आता है और वापस ये सेम यही चीज़ 21, 50 और फिर 100, अगर ये सिस्टम यहाँ भी बनता है, देखो देखो यहाँ पर कैसे बना था, तो हम दोबारा ही बाइंग ही करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ बाइंग में देखेंगे। M30 में देखो, M15 में देखो, M15 में जिस तरह ये सेटअप बना था और हमने बाय किया था, ये हमने 100% बाइंग की थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ हम नीचे वेट करेंगे जब अलाइनमेंट होगी, इस तरह जब अलाइनमेंट होगी तीनों लाइनें एक साथ, तो हम VIP देखो ये बाइंग करेंगे इस तरह, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर ये अलाइनमेंट हुई है सेल में, तो हम यहाँ पर नीचे भी वेट करेंगे कि अलाइनमेंट हो और हम बाइंग ही करेंगे जिस तरह हमने BTC में किया है। तो हर पेयर्स में हम इस तरह देखेंगे सेल में, अच्छा जी, इस तरह देखेंगे बाइंग में, ठीक है, जब तीन क्या लाइंस अलाइनमेंट होगी तो ये भी हम देखेंगे। अच्छा, अब यूरो USD आप लोगों को मैंने सेल जोन दिया था और यूरो USD सेम एग्जैक्ट पॉइंट से सेल आया है माशाल्लाह। तो ये भी आप लोग देख लो, यूरो USD, क्योंकि ये मैं बड़े टाइम फ्रेम पे करता हूँ। तो अभी यूरो USD बुलिश है, ठीक है, यहाँ से तो इसने सेलिंग दे दी है, अच्छी सेलिंग दी है, तो ये आपके पास बाइंग है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करते तो मज़ीद जाएगा, लेकिन यहाँ से ये आपको 100% बाय देगा, ठीक है। GBP USD अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेल किया था, उसका भी हमारा TP हिट हुआ है। GBP USD ये देखें, GBP USD मैंने इनको सेल करवाया, TP हमारा हिट हो गया 1.36, ठीक है। तो GBP ये देखें, ये GBP USD भी हमने सेल किया अल्हम्दुलिल्लाह और इससे भी प्रॉफिट लिया है, इसने भी हमारे ऑल TP हिट किए हैं, ठीक है। तो GBP USD आप कोशिश करें कि यहाँ से बाय करें, ठीक है, GBP USD। अच्छा, US ऑयल ने भी बाय जोन को फॉलो किया है और वो निकल गया, ठीक है। ये देखो, ये मैंने बाय बताया था कि ये ब्रेक करता है ना, तो आप लोग अगेन इसको बाय करो। अभी इसमें इसका ये टारगेट है, ठीक है, 70-53, लेकिन अभी इसको कैसे बाय करोगे, अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी आपके पास एक ट्रिगर लाइन बन गई है ये वाली, इसके ऊपर आप बायर हो। अभी आप यानी कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर आपने ट्रेड करनी है ना, तो आप अगर इसके ऊपर कोई H4 की कैंडल क्लोज हो, उसका वॉल्यूम इससे छोटा हो, इस तरह हो, इस तरह हो, तो फिर आप यहाँ से भी बाय करोगे तो आपका SL यहाँ आएगा, क्योंकि आखिरी कैंडल का जो लो स्वीप करती है उसके नीचे आता है, तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसको क्या करो, H1 में कर देते हैं। अच्छा जी, H1 में भी यही ट्रिगर लाइन आपकी बन रही है, ठीक है, गुड है। इसका लो स्वीप हो गया, ये वाला है, ठीक है, गुड हो गया है, यानी कि अब आप यहाँ से भी बाय करोगे तो आपका SL उधर आएगा। अच्छा, उसके बाद इसमें भी बड़ा वॉल्यूम आया, ये भी ठीक है, ये देखो, ये ट्रिगर लाइन उसको भी स्वीप हो गया। अब अगर आप यहाँ से भी बाय करोगे जनाब, आपका SL इसके नीचे आएगा, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो वेट करेंगे, नीचे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर ले। रिट्रेसमेंट कौन सी बन रही है, हाँ ठीक है, M15 सही है। M15 यहाँ से आपको बाय देगा, लेकिन इसके नीचे आपका SL होना चाहिए, ठीक है, इसके नीचे आपका SL होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और तो बाकी कुछ पेयर्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड, गोल्डी बाई किधर है, गोल्डी बाई, ये देखो मेरी ऊपर वाली लॉस में हो गई ये ट्रेड। अच्छा, BBA में, ठीक है, BBA के अकॉर्डिंग ये एरिया लास्ट है इसका, इसके नीचे डे की कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, BBA का अकॉर्डिंग H4 बता रहा है कि H4 इसके ऊपर क्लोज हो गया तो वापस मार्केट बुलिश हो जाएगी, क्योंकि BBA में जब ये येलो लाइन को ब्रेक करेगा ना, तो हम दोबारा बाय में शिफ्ट हो जाएंगे,
ठीक है। तो H1 में क्या कह रहा है, H1 में भी यही एरिया बन रहा है। BBA का यही हिसाब होता है ना कि जब BBA में ग्रीन लाइन क्लोज की, ग्रीन के नीचे और 50 के नीचे H1 क्लोज की, तो हम येलो से सेलिंग करते हैं, वापस येलो से सेलिंग, येलो से सेलिंग, येलो से सेलिंग, येलो से सेलिंग। लेकिन साफ बात है ये सेल की ट्रेड मैंने अपनी टीम को एक बंदे को भी सेल की ट्रेड नहीं दी, न जुमेरात को न जुम्मे को। क्यों? कि जब इतनी फास्ट सेलिंग आती है तो साफ बात है जितना बड़ा ट्रेडर हो, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो मेरे जैसा बंदा तो साफ बात है डरता है। क्यों? कि सपोर्ट मैंने हर जगह बनाया होता है, मैं वही सपोर्ट से ही स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, अगेन सपोर्ट से स्कैल्पिंग, यानी 50-100 पिप मैं ले ही लेता हूँ। लेकिन वो सेलिंग की तरफ माइंड ही नहीं बनता कि भाई इतने दिन बाइंग हुई है तो मैं सेलिंग कैसे करूँ। वो एक बंदे को डर लगता है, साफ बात है मुझे भी डर लगता है। अब बीबीए में के हिसाब से जब तक H1 इस येलो लाइन के ऊपर क्लोज नहीं होती ना, ये बाय नहीं जाएगा ये। ठीक है। अब कैसे? ऐसे। ठीक है, मैं हटा देता हूँ, दोबारा देखो। बीबीएमए के अकॉर्डिंग जब ये देख रहे हो येलो लाइन के ऊपर क्लोजिंग, तो कैसे ऊपर आती है, वापस आती है येलो के ऊपर क्लोजिंग, वापस ग्रीन से बाय, येलो के ऊपर क्लोजिंग, वापस ग्रीन से बाय। लेकिन जब ग्रीन का ब्रेकआउट करता है, अब ये ग्रीन का बहुत बुरी तरह से ब्रेकआउट हुआ है, मैंने सोचा 50 से उठेगा, बोलिंजर बैंड से उठेगा, H4 के लेवल से उठेगा, लेकिन एक भी नहीं। जब इसने ये ब्रेकआउट किया तो मैं यही सोच रहा था कि वापस ये येलो का ब्रेकआउट करेगा, मैं बाय पर जाऊंगा, लेकिन ये येलो से लगातार सेल और इतनी फास्ट सेलिंग। और फिर हम ज़्यादातर ख़राब तब होते हैं जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, यानी कि मैं अक्सर, साफ बात है, ट्रेड अगर मेरी ट्रेडिंग ख़राब होती है थोड़ी बहुत या एसएल हिट होता है तो वो मेरा सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम की वजह से, जब मैं छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ तो मुझे लॉस होता है, बाकी नहीं। अब देखो बीबीएम में M15 के अकॉर्डिंग ये जोन बता रहा है, लेकिन मैं नहीं करूँगा सेल। मैं जब तक H1 अलाइनमेंट नहीं होगा, बीबीएम में H1 ये बन रहा है, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज होगी जनाब, इस तरह इस तरह इस तरह, फिर जाके इसको बाय में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है। बाकी मुझे ग्रुप में मैसेज करें, मैं आपको ऐड कर देता हूँ, वीआईपी ज्वाइन करें मेरा, ठीक है, उसमें आपको लर्निंग भी होगी, आप ट्रेड भी फॉलो कर सकते हैं, आपको रीज़न भी बताऊंगा। ये मैंने कल लड़कों को कहा है कि आप लोगों को कौन कौन सी क्लास चाहिए, ईएमए की चाहिए, बीबीएमए की चाहिए, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई बीबीएमए मांग रहा है, कोई ईएमए मांग रहा है। तो मैं भी फ़िलहाल इनके लिए देखूंगा कि कौन सी क्लास बनाऊं ताकि लड़के सीखें। ये ट्रेड M5, ठीक है। अच्छा, एक और ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं हमेशा ही आप लोगों को कहता हूँ कि वॉल्यूम, अपने पास छोटा सा एक वॉल्यूम की कैंडल मार्क कर लो। ट्रेडिंग में कोशिश किया करो, सब्र किया करो, सब्र किया करो, अपने पैसे आपके अकाउंट में पड़े तो थोड़ा सब्र किया करो, जल्दबाजी ना करो कि मुझसे ट्रेड निकल जाएगी, मुझसे ये हो जाएगा। ट्रेड कहीं नहीं जाती, मार्केट कहीं नहीं जाती। ये देखो इतने टॉप पर कौन बाय करता है। ये मैंने रात को तकरीबन 1:30 बजे, 1 से 1:30 बजे बाय किया, और मैंने एसएल रखा, तकरीबन $10 का एसएल रखा, $10 का एसएल रखा, और 450 पिप का टीपी। ये क्या, ये बीबीएम में, क्या कोडिंग कि बीबीएम है। अब यही चीज़, अच्छा अब ये ट्रेड देखो, इसकी रीज़न क्या है, ये देखो इसमें मैंने क्लियर लिखा है कि ये M5 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है, उसका बॉक्स बनाया, उसके बाद EMA 5 शिफ्ट हुआ, तो आप लोग बाय कर लो। तो लड़कों ने भी बाय किया, मैंने भी बाय किया। देखो कहाँ पर हमने बाय किया है, बिल्कुल रेजिस्टेंट के पास हमने बाय किया, और ये देखो 80 पे हिट। तो 7 लड़कों को रीज़न भी बताता हूँ, सिखाता भी हूँ, ज्वाइन करें हमारा ग्रुप, मुझे मैसेज करें और सीखें भी, फजूल पैसे ज़ाया ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।